गुड इवनिंग बच्चों। जो पिछले टॉपिक्स में हम लोग चल रहे थे क्वेश्चन को लेकर के, वॉइड से क्वेश्चन को लेकर के क्वेश्चन 8 मैंने करा दिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के और 16 तक बात करेंगे, है ना। तो कुछ क्वेश्चन रह गए थे उस टॉपिक के, तो मैं उन पर भी एनालिसिस करूंगा। ठीक है बच्चों, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल होना जरूरी है, जब फिजिकल पढ़ रहे हैं जिसका मतलब न्यूमेरिकल होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। चलो, तो पहले 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लो, फिर मैं आपको एक एक आंसर करके दिखाता हूं कैसे ये क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो बालको, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। ठीक है। y फॉर्म्स सीसीपी, y क्या कर रहा है, सीसीपी बना रहा है। तो सीसीपी का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, अगर y जो है हमारा सीसीपी बना रहा है तो सीसीपी का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, 8 इंटू 1/8 एंड उसका कॉन्ट्रीब्यूशन, है ना। अब प्लस क्या था बेटा जी, 6 इंटू 1/2, यानी कितना आ रहा, 4, नंबर ऑफ एटम 4 आ गया, राइट। यही तो मतलब है। तो सीसीपी जहां भी आप देखिएगा सीधे z बराबर 4 कर लीजिएगा फटाफट, है ना। अब इसके बाद x क्या कर रहा है। अब एक बात देखो कि सीसीपी बराबर क्या होता है बेटा, ओवी यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि ओवी बराबर जो होता है 2 इंटू टीवी होता है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा। अच्छा, अब ये कंडीशन आ गई। अब x क्या कह रहा है, x कह रहा है 2/3 ऑफ टीवी, ठीक है, 2/3 ऑफ टीवी। यानी कि अगर हम x की बात करें तो x कितना दे रहा है, 2/3, और टीवी कितना निकाला अभी आपने, है ना, ओवी बराबर, ठीक है। हाँ तो ठीक है, एक मिनट, ठीक है। टीवी बराबर जो है ना 2 इंटू ओवी, सॉरी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4, ओवी 4 कितना 8 आ गया। अच्छा एक बात बताओ, अब ये क्या कह रहा है, x कह रहा है कि 2/3 ऑफ टीवी, तो 2/3 ये हो गया आपका, और टीवी कितना निकाला अभी आप, 8 निकाला, तो कितना हो गया, 16/3 हो गया, राइट। अब यहां पर y जो है, y के लिए कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया, और x के लिए कितना आया ये, तो x 16/3 हो गया, और y बच्चों कितना हो गया, y 4 हो गया, राइट। सिंप्लीफाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 16:12, पक्का। या हम ये भी कह सकते हैं 4:3, पक्का नहीं पक्का। तो हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, बताओ बच्चों, फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं x4, है ना, और y3, राइट। ये फॉर्मूला है, देखो ये आंसर आ रहा है। लिखा बच्चों, बाल को लिखा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है ना, एटम P ऑक्यूपाइज ऑल द टेट्राहेड्रल साइट, है ना। तो एटम P जो है वो क्या है, टेट्राहेड्रल साइट, ठीक है। तो P का मतलब कि टेट्राहेड्रल का मतलब कितना हो जाएगा, टेट्राहेड्रल साइट का मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। और Q क्या है, Q है आपका सीसीपी, है ना। Q क्या है, सीसीपी है, राइट। जरा नोट करो फटाफट, फिर मैं बताता हूं फंडा। लिखा। अब Q जैसे ही सीसीपी देखे, इसका मतलब कितना z बराबर 4 हो
हो जाएगा। अच्छा ओवी कितना हो जाएगा, ओवी बराबर 4 और टीवी बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा पक्का। अब ये क्या कह रहा है, टेट्राहेड्रल साइड कह रहा है, यानी कि हमारा टीवी जो हो जाएगा, टीवी जिसको हम पी कह रहे हैं, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 × 4 यानी कि कितना हो जाएगा 8, राइट। तो पी कितना आया, पी 8 आ गया और क्यू कितना आ रहा है 4। तो बताओ बच्चों, पी आपका 8 और क्यू आपका 4 दिख रहा है। मैं ये भी कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं P2Q, कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं, ये फॉर्मूला हुआ, देखो ये आंसर आ रहा है। लिखा बच्चों, दो सवाल हो गए, 8 9 हो गए, 10 हो, 11 जरा देखो। 11 कह रहा है ऑक्साइड आयन सीसीपी है, यानी कि हम क्वेश्चन नंबर 11 देखें। ऑक्साइड आयन क्या कह रहा है, ये आपका सीसीपी कह रहा है, समझना ध्यान से, ठीक है। इसका मतलब ओवी कितना हो जाएगा, ओवी 4 हो जाएगा, सीसीपी का मतलब 4 है ना, बता चुके। और टीवी बराबर कितना हो जाएगा 8, 2 × टीवी, सॉरी 2 × ओवी, है ना। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैटायन आर जो है ऑक्यूपाइज ऑफ 1/6 ऑफ टीवी, है ना। तो टीवी यानी आर, अब आर के बारे में देखो क्या कह रहा है, आर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन कह रहा है, आर के बारे में ये कह रहा है आर जो कोई कैटायन है, ठीक है, और 1/6 ऑफ टीवी, तो 1/6 और टीवी कितना निकाला बच्चों आपने 8, तो कितना आ गया 8/6, तो 8/6 का मतलब भाई 4/3 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब ये कह रहा है कैटायन एस, कोई एस है, कोई एस है, एस, तो एस के बारे में कह रहा है कि 1/3 ऑफ ओवी, है ना, 1/3 ऑफ ओवी, ओवी कितना 4, ये हो गया 4 हो गया, तो आपने लिखा 4/3, लिखा कि नहीं लिखा। अब आपको आपके पास क्या क्या मिला, आपको मिला कि पहली बात तो O-2 कितना मिला बेटा जी, O-2 मिला आपको 4 मिला। अब इसके बाद R कितना मिला, R मिल रहा है आपको, देखो R मिला 4/3, कितना मिला 4/3, और S कितना मिल रहा है, S भी आपको 4/3 मिल रहा है, ठीक। तो आप क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, देखो R लिखा आपने, लिखा R कितना लिखा आपने 4/3, हाँ, S कितना लिखा आपने, S भी बराबर 4/3, राइट, और O कितना लिखा, O आपका कितना 4 आ रहा है, सिंप्लीफाइड करोगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, RSO3 मिलेगा। देखो ये आंसर आ रहा है, सॉल्व करके देखो। लिखा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है आपसे कि x+2, है ना, x+2 ये कह रहा है, ये कह रहा है कि 1/8 ऑफ टीवी, ये कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, और y+3 कह रहा है कि 1/2 ऑफ ओवी, ये कह रहा है आपसे, है ना, और Z-2 ये कह रहा है सीसीपी, तो इसका मतलब ये तो हो गया 4, ठीक, और इसका मतलब ये कितना हो जाएगा ओवी का मतलब, यानी कि 1/2 × 4, ये समझ में आता है ना, क्योंकि ओवी सीसीपी बराबर होता है, और इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/8 × 8, है ना, 4 का दून 4 × 2 बराबर 8, तो हमको जो है, हमको मिल क्या रहा है कि x+2 बराबर जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 1/8 × 8, यानी × 8 बराबर 1 मिल रहा है, और इसके बाद अगर हम कहते हैं y+3 कितना मिल रहा है 1/2 × 4, यानी कि 2 मिल रहा है ना,
और अगर मैं कहता हूं कि मैं z बराबर z-2 कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है 4। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहता हूं तो ये मिलेगा x+2, ये कितना आया 1, और इसके बाद लिखा आपने y+3, ये कितना मिला आपको 2, और इसके बाद z-2 ये कितना मिला 4। सिंप्लीफाइड करो, यानी कि सिंप्लीफाइड करो भाई। तो देखो सिंप्लीफाइड करने के बाद क्या मिल रहा है कि x+2 और y+3 2 और z-2 ये 4, ये आ रहा है आंसर। देखो ऊपर यही आंसर भी आ रहा है। लिखा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 जरा देखो, ये कह रहा है कोई मिक्स्ड ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कोई मिक्स्ड ऑक्साइड है, इस तरीके से बोल रहा है। तो मिक्स्ड ऑक्साइड के सीन क्या है, ये कह रहा है CCP है। तो CCP का मतलब 4 समझ गए, है ना। और इसके बाद कह रहा है कि अच्छा एक बात और देखो, इसका मतलब OV अगर हम पूछेंगे तो 4 और TV बराबर पूछेंगे तो 8। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/4 ऑफ TV, है ना। तो इसके बारे में कह रहा है 1/4 ऑफ TV किसके लिए बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, डाईवैलेंट मेटल, यानी कि कोई डाईवैलेंट मेटल हमने मान लिया A+2, ठीक है। और इसके बाद ये कह रहा है, इसके बाद ये डाईवैलेंट मेटल बोला है ना। और A कह रहा है A, यानी OV के बारे में क्या कह रहा है, OV के बारे में कह रहा है A and OV occupies by monovalent metal B, है ना, ठीक है। ये तो A हो गया, और ये B क्या है, मोनोवैलेंट। तो ये मोनोवैलेंट का मतलब क्या हो गया बच्चों, बताओ बेटा, 4 हो गया। और ये मोनोवैलेंट का मतलब मान के चलो आप B+ मान लो, मान लिया नहीं माना, ठीक। नोट करो जरा फटाफट। मिक्स्ड ऑक्साइड CCP ये 4 हो गया, 1/4 ऑफ TV, है ना, डाईवैलेंट 1/4 ये हो गया, OV हो गया, एंड OV ऑक्यूपाइज बाई मोनोवैलेंट मेटल B, OV ये हो गया। अब देखो सिंपल रेशियो निकालना है बच्चों। तो ये एक बात बताओ, ये 2 हो गया, पक्का 2 हो गया ना ये वाला। अब एक बात बताओ, अगर मैं कहना चाहता हूं A के बारे में, A+2 के बारे में बताओ मेरे को क्या मिलेगा, 2, पक्का। और इसके बाद B+ के बारे में बच्चों बताओ कितना मिलेगा, 4। और ऑक्साइड यानी O-2 कितना मिलेगा, 4, राइट। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि A+2, है ना, ठीक है। और सिंप्लीफाइड कर लो, या सिंप्लीफाइड कर लो, हमें सिंप्लीफाइड 2:4 मिल रहा है, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1:2:2, पक्का। इसका मतलब फॉर्मूला हमारा क्या निकलेगा, फॉर्मूला हमारा A+2, है ना, A+2, और इसके बाद कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, B+2, और ये कितना हो जाएगा, O-2, ये 2, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पक्का। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो।
लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ठीक है। एबीसी कोई सॉलिड है, एबीसी कोई सॉलिड है, ठीक है ना, एबीसी कोई सॉलिड है, दिख रहा है, एबीसी कोई सॉलिड है, ए ऑक्यूपाइज अल्टरनेट ऑफ क्यूब, ए जो है हमको दिख रहा है अल्टरनेट ऑफ क्यूब दिख रहा है, और बी दिख रहा है अल्टरनेट फेस ऑफ क्यूब। अल्टरनेट का मतलब क्या होगा, एक छोड़ करके, अल्टरनेट का मतलब क्या होगा, एक छोड़ करके, ठीक है, अल्टरनेट का मतलब क्या होगा, एक छोड़ करके होगा। और सी दिख रहा है अल्टरनेट ए सेंटर ऑफ क्यूब, ये भी आपको एक छोड़ के देखने को मिलेगा, है ना। तो इसको हिंट लिखो, है ना, इसका हिंट लिखो। अब यहां पर जो है अल्टरनेट का मतलब हो गया, अगर हमने अल्टरनेट ले लिया, कॉर्नर की बात देखो, कॉर्नर को एक छोड़ के लिखा, एक लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो कॉर्नर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कॉर्नर कितना हो जाएगा, यानी ए हमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, ए कितना कह रहा है, कॉर्नर बोल रहा है, ध्यान से देखो, ठीक, और एक एक छोड़ कर कह रहा है, यानी 4 ही कॉर्नर बचेंगे अल्टरनेट में, 4 × 1/8, नोट करो जरा, यानी कि आप समझ रहे हो ना, 8 कॉर्नर होते हैं अल्टरनेट में, एक छोड़ कर एक हो जाएगा, तो ये 4 ही बचेगा, ये नोट करो, तो कितना आ जाएगा 4/8, 4/8 का मतलब 1/2, या नोट कर फटाफट। बी क्या कह रहा है, बी आपसे कह रहा है, बी आपसे फेस कह रहा है, बी आपसे क्या बोल रहा है बच्चों बताओ, बी अल्टरनेट फेस, तो अल्टरनेट फेस की अगर बात कह रहा है, ठीक है, तो अल्टरनेट फेस कितना मिलेगा 2, कंट्रीब्यूशन 1/2, कितना हो जाएगा 1। और सी क्या बोल रहा है, जरा नोट कर पहले फटाफट इसको, सी क्या कह रहा है, ए सेंटर, है ना, ठीक, ए सेंटर, तो कितना हो जाएगा 4, और कंट्रीब्यूशन 1/4, ठीक, तो कितना हो जाएगा 1। सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये कह रहा है कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किस में हो सकता है। अब यहां पर जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात कह रहा है, एक बात ध्यान सुनना कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आयनिक सॉलिड का होता है, लेकिन कुछ कोवेलेंट सॉलिड ऐसे भी होते हैं जो जिसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, उन्हें बोलते हैं नेटवर्क, उनके बोलते हैं नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड। तो नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड हमें पाया जाता है डायमंड और ग्रेफाइट में पाया जाता है, और सल्फर में पाया जाता है, यानी एसिड में पाया जाता है। तो अगर उसने नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड लिखा हुआ है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आयनिक से भी ज्यादा हो जाएगा। फिर से हमारी बात सुन लो, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में नेटवर्क वर्ड यूज किया हुआ है, कोवेलेंट की जगह नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड लिखा हुआ है, बात को समझिएगा, अगर उसने नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो सारा उस पर किस पर कह रहा है, डायमंड और ग्रेफाइट पे कह रहा है या सल्फर पे कह रहा है। सल्फर एसिड होता है, ये काफी तगड़े नेटवर्क होते हैं, तो अगर उसने नेटवर्क की बात कर रखी है तो नेटवर्क जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आयनिक से भी ज्यादा होगा। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात कहता हूं तो करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, नेटवर्क सॉलिड, यानी कि बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि 1 एटम एट ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर पे एक एटम है, यानी कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1, 8 × 1/8 यानी 1, पक्का। अब इसके बाद ये कह रहा है कि 1 एटम एट, है ना, ठीक है, अच्छा कॉर्नर पे कह रहा है ना, 1 एटम ऑन ईच कॉर्नर एंड 1 एटम एट ईच बॉडी डायगोनल। अब बात समझना, अगर वो कह रहा हर कॉर्नर पे कह रहा है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन बताओ, कंट्रीब्यूशन पूरा ये हो जाएगा 6 × 1/2, है ना, यानी कि टोटल 3 हो जाएगा, और बॉडी सेंटर के लिए क्या हो जाएगा 1 × 1, यानी कितना हो जाएगा 1, राइट। और अगर मैंने क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि टोटल एटम, क्या पहले इतना नोट कर, 1 atom on each corner and 1 atom each ball diagonal,
कॉर्नर की बात कह रहा है, रुको गलत हो गया। 1 एटम है ना ऑन ईच कॉर्नर, ठीक है, तो कितना हो गया 1 और 1 एटम ऑन ईच बॉडी डायगोनल, ठीक, ये 1 टोटल आप जोड़ लो। लिखा लिखा बच्चों। अब नेक्स्ट हेडिंग आओ, डेंसिटी। लिखो फटाफट। अब देखो इधर डेंसिटी की बात करते हैं। तो डेंसिटी के लिए डी बराबर होता है जेड इंटू एम एन ए क्यू। जेड की वैल्यू होती है, अगर उसने क्वेश्चन में एससीसी कहा है तो 1, बीसीसी कहा है 2 और एफसीसी कहा है तो 4, ठीक। एन ए क्या है भाई, एम क्या है, एम है आपका मॉलिक्यूलर मास या आप कह सकते हो मॉलिक्यूलर वेट, एक ही बात है, ठीक है। एन ए है आपका एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू 6 × 10⁻23 आपको यूज करनी है। ए क्या है, हम ये जानते हैं V बराबर होता है वॉल्यूम बराबर ए क्यूब होता है, राइट। तो या तो वो ए क्यूब लिखेगा या वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में तो ये लिखेगा, ये फॉर्मूला, बात एक ही है। लिखा बेटा। अब जो है 2 डिफरेंट डेंसिटीज के लिए इस तरीके का सवाल एक आध बार देखने को मिला है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक डेंसिटी के टर्म में 2 डेंसिटी देगा, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला, एक आध बार सवाल इस तरीके से, बहुत पुराना सवाल है, एक आध बार पूछा गया है, तो आप इस फॉर्मूले को लिख लो। ये वैल्यू गिवन होगी, ये वैल्यू गिवन होगी, ये वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। ये वैल्यू सेम ही है, ये माइनस करना है, ये आपको 2 डिफरेंट डेंसिटी की ऑक्यूपाइड स्पेस साइड निकालना है। तो ये इस पर जब भी क्वेश्चन आएगा एज इट इज आएगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब लिखो, नोट कर फटाफट। अब लिखो, हेड डालो, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू एज लेंथ कॉमा रेडियाई यानी रेडियस एंड डेंसिटीज, ठीक है। लिखो